पता लगा आपको डीएसी कंडेंसर। और कई बार अगर सैंपल के साइज़ बड़े हैं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको रख करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये जैसे सैंपल आपने रखना है तो आप इसको पीछे टिल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्लाइड ही रखना है तब इसका जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली ग्लास स्लाइड यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। एज़ पर डिफरेंट सैंपल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी ये जैसे ग्लास स्लाइड के ये परचेस प्लेट है, यहाँ पर ये डिफरेंट प्लेट्स हैं आपके पास। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इनको यूज़ कर सकते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट के आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको पैटी डिश वगैरह रखना तो पहले ये लगा लिया, उसके बाद इसमें डाल करके आप यहाँ पर गोल राउंड प्लस पैटी डिश वगैरह रख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपका जैसे चैम्बर है वो कैसेट्स चैम्बर है, वो आप यहाँ पर रख करके भी देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे आप इसको यूज़ करेंगे, ये चीज़ों को जब आप यूज़ करने लगेंगे, कोई प्रॉब्लम आए तो ये वीडियो जरूर देखना, आपको यहीं से ही काम हो जाएगा। जब कई बार आप यूज़ करेंगे तो कई बार क्या होता है, आपने जैसे इसको रखा तो या तो सैंपल की हाइट ज़्यादा ऊपर हो रही है तो ऑब्जेक्टिव ऊपर जाना मांगेंगे। जब यहाँ रख रहे हो तो हो सकता है कि यहाँ रखने के बाद ऑब्जेक्टिव नीचे जाना मांग रहा है, तो नीचे वो चला तो गया बट वो वहाँ पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में सैंपल को ऊपर रख करके देख लेना। हाँ, हर कंडीशन में जाएगा सैंपल को, जा तो इसके ऊपर रख करके आ जाएगा, या इस वाले स्लॉट में रख करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका जैसे एक्स वाई स्टेज है, वो जो ये प्लेट बदलना है, ये मैंने कल भी बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये नॉर्मली है, आपने ये वाला रिमूव किया, जैसे ये जस्ट सिंपल रिमूव करना है, इसको आप पीछे भी कर सकते हैं ये डालने के लिए। जैसे ये फ्रंट लिखा है, ये फ्रंट में रखना है और यहाँ पर इसको ऐसे लगा करके, ये 2 स्क्रूज हैं, स्क्रू बोला तो स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है, इसमें डाल करके ऐसे फंसा दीजिए, ठीक है। उसके बाद एज पर जैसा आपका सर्च चैम्बर वगैरह वो लगा सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जैसे नॉर्मली तो हम लोग जैसे ग्लास स्लाइड यूज़ करते हैं। अब ग्लास स्लाइड जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो इसमें आ जाती है आपकी, ये आ गई। अब आपका जो कैसेट चैम्बर है उसकी जो थिकनेस है, जैसे हमारा एटीएम कार्ड होल्डर होता है, जैसे हम एटीएम कार्ड डालते थे, आपका भी वैसे ही सेम है। अब उसकी जो नीचे वाली लेयर है ना आपके चैम्बर की, वो तो थोड़ी पतली है, पर जो ऊपर वाली लेयर है ना, जैसे उसमें डालते हैं तो वो थोड़ी डबल स्लाइड के साइज़ की है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने अपना वो चैम्बर यहाँ रखा, अब हम नॉर्मल अगर ये ग्लास स्लाइड रख रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि ये नीचे फोकस हो रही है। अगर मेरे को 10x से फोकस कराना है, मान लो कि मैं यहाँ गया, ये मेरा 10x का लेंस है, ये यहाँ पे फोकस कर रहा है, आप हाइट देख रहे हैं, कंडेंसर अप एंड डाउन हो रहा है, सॉरी ऑब्जेक्टिव अप एंड डाउन हो रहा है। मान लो मेरा एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ रहा है, फोकस हो रहा है, और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फोकस हो रहा है। अब मैंने अगर स्लाइड रखी तो मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फोकस कर रहा है, और अब इस स्लाइड की जगह अगर मैं चैम्बर यहाँ इसके ऊपर रखूँगा, इसके ऊपर रखूँगा, तो मेरी 10x को उतना ही और ऊपर आना पड़ेगा ना। तो क्या होता है उसमें, जैसे अगर मैं और ऊपर आ जाऊँ, अब मैं अगर जैसे 10 से, अब देखो मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं घूम रहा, क्योंकि यहाँ सैंपल तो मेरा फोकस हो गया 10 के ऊपर, पर वो काफ़ी ऊपर जाके फोकस हुआ, तो मेरे जो बाकी के ऑब्जेक्टिव हैं, एक बार मैं दूसरे ऑब्जेक्टिव भी आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आके देखिए, मैं इसको स्टेज को पीछे करूँ, आप ये 10x है, ये 20 है, 40 है, 60 है, आप इनकी अगर सबकी लेंथ देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा। इसकी लेंथ देखो, ये और ये तो इक्वल है, 40 थोड़ा इससे 20 से ज़्यादा है, और 60 थोड़ा 40 से भी ज़्यादा है, समझ रहे हैं, इनकी लेंथ देख रहे हैं। अब होगा क्या, अगर आप 10x पे स्लाइड फोकस कर रहे हैं, फिर इनका कोई इशू नहीं है, फिर तो ये सारे के सारे एक ही रोटेशन में घूम जाते हैं। अगर आप स्लाइड की जगह कभी भी अपने को चैम्बर्स को यूज़ करेंगे तो वो आप यहाँ इसके ऊपर रख के यूज़ कर रहे हैं, जिससे इसकी हाइट बढ़ रही है। हाइट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जब आप 10 और 20 को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जो 60x है वो पीछे यहाँ स्टेज पे पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप जैसे इसको यूज चलाएंगे आपको पता लगेगा कि ये आगे तो मूव ही नहीं हो रहा है, स्टक कर रहा है। जैसे मैं यहीं पे इसको अगर और ऊपर कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ही पता लग जाएगा। ये अब ये मेरा देखो 40x हट रही है, तो मुझे क्या करना है, जस्ट इसको देख करके, ये चीज़ आपको देख के ही पता लगेगी। आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं आपको ऐसे नहीं पता लगेगा, आपको इधर से दाएं से देखना है। आपने हल्का सा इसको 2 रोटेशन भी नीचे कर दोगे, उसके बाद भी ये लोग आसानी से घूम जाए। फिर जब ये आपका 40x आ जाए, यहीं पे ही 40x को आप दोबारा से, सैंपल तो आपका पड़ा ही है, आप इसको फिर थोड़ा सा हाइट करके फोकस कर लो। फिर ये नहीं अड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना स्लॉट, यहाँ पे आने के बाद ये पूरा ओपन स्पेस है। अदरवाइज ये है कि यहाँ से जितना भी आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये पीछे बैक साइड में ये स्टक कर जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब लगे आपको अटक रहा है तो थोड़ा सा डाउन करो और इसको घुमा दो। उसके बाद ये आपकी, जैसे मैंने कल भी बताया था, ये एक्स मूवमेंट नॉब होगी और ये आपकी वाई मूवमेंट नॉब होगी। उसके बाद जो नीचे ये जिसमें ये लेंस लगे होते हैं इसको बोलते हैं नोज पीस। ये जो लेंस जिस पे मैंने चढ़ाए हुए हैं ये इसको बोलते हैं नोज पीस। जैसे ये मैं खोलना चाहूँ तो ये खुल भी जाएंगे। तो जहाँ पे ये चढ़ रहे हैं जो ये यूनिट है इसको नोज पीस बोलते हैं। अभी ये जो है ये सेक्सटप्पल नोज पीस है आपका, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो।
अभी आपके एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 10, 20, 40 और 60x लगा हुआ है और 2 स्लॉट आपके खाली हैं। अब इसमें भी क्या है, उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव्स के नीचे यहाँ पर ये स्लॉट दिया हुआ है, सबके नीचे वो आपका DIC प्रिज्म इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसको मेमोराइज कर लो अच्छे तरीके से, ताकि मैं बीच में फिर बाद में लास्ट में आपसे पूछूंगा, मैं पूछूंगा आप मत बताना, मैं पूछूंगा आपसे। तो उसके लिए यहाँ पर ये DIC स्लॉट्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप DIC प्रिज्म डालेंगे और यहाँ पर DIC की डिस्क डलती हैं, तब जाके DIC काम करता है। DIC डिफरेंशियल इंटरफेस कंट्रास्ट एक न्यू टेक्निक्स है, जिसमें 3D व्यू टाइप का व्यू दिखता है, ओपेक सैंपल टाइप। ठीक है, जैसे रॉक मिनरल से चलाए हैं वो बहुत अच्छी दिखती है। ये DIC के प्रिज्म, ये जो नीचे ये स्लॉट दिए हैं ना, ये सारी रबड़े निकल जाएंगी, यहाँ पे प्रिज्म डालेंगे इसमें। हाँ, तो वो प्रिज्म डालने के बाद और ऊपर DIC का डिस्क डालने के बाद ही ये वर्कआउट करेगा। फिर जब ये दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं तब DIC का इफेक्ट आता है। ठीक है, आपने मांगा हुआ है तो ये फ्यूचर अपग्रेडेशन आपके पास है, आपको दोबारा कोई नया माइक्रोस्कोप लेने की या कुछ और करने की जरूरत है, सिर्फ एक DIC किट परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये आपकी वाई मूवमेंट, सॉरी एक्स मूवमेंट आ गई, ये आपकी वाई मूवमेंट आ गई। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए, एक स्लॉट ये 1 2 3 4 5 6 से नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, 6 के नीचे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये स्लॉट दिया हुआ है। ये आपके फिल्टर को रोटेट करने के लिए, जब आप ऑन करेंगे आपका कौन सा फिल्टर एंगेज हो रहा है, फ्लोरोसेंस के टाइम में आपका इसका बहुत रोल रहेगा। अगर फ्लोरोसेंस नहीं कर रहे हैं तो आप ये चीज़ मान के चलिए आपके 3 फिल्टर फर्स्ट 3 स्लॉट में डले हुए हैं, 1 में 2 में 3 में, वो 4th में आपका ब्राइट फील्ड के लिए। अब मान लो आपने उसको भी नहीं ऑन किया हुआ, पर यहाँ पे आपका फिल्टर कोई ना कोई B या G डला हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी बैकग्राउंड में पीछे उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, आपको वो पर्पल कलर, क्योंकि फिल्टर तो है ही है ना वो,